हाय गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल। मैं हूँ डॉक्टर नवनीत काला कुर्ते वाला। मैं सोच रहा हूँ इस कुर्ते का ना धंधा शुरू कर दूँ, ये बनवा लेता हूँ थोड़े से। लक्की कुर्ता है, लक्की कबूतर, बहुत सारे लोग खरीद लेंगे। वैसे भी अब डॉक्टरी में कुछ रहा नहीं है। चलो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज आपको एक नई चीज़ जो मैं एक्चुअली क्या है, मैं जब यूट्यूब पे जाता हूँ या कमेंट्स पढ़ता हूँ तो लोग एक बात ज़रूर पूछते हैं, सर ये वायरस कब जाएगा, ये वायरस कब जाएगा। तो मैंने सोचा यार इसी पर रिसर्च कर लेते हैं कब जाएगा। तो ये रिसर्च एक हो चुकी है। आईआईटी खड़गपुर, जो मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, अभी आईआईटी खड़गपुर के साइंटिस्टों ने एक जो नया टेस्ट की एक पोर्टेबल यूनिट बनाई है। तो इसी तरह से एक रिसर्च हुई है आईआईटी खड़गपुर में। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार तिवारी हैं, उन्होंने रिसर्च करी है। किस बेस पे रिसर्च हुई, जो रोज़ के डाटा आ रहे हैं उसके ऊपर, इन्फेक्शन के जो पूरे स्टेट से। तो इन्होंने पूरे कंट्री में रिसर्च करी, बेस्ड है इनकी पूरे कंट्री पे, और स्पेशली उन 8 स्टेट्स में जहाँ पे वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। रोज़ के जो आंकड़े आ रहे हैं उसके ऊपर स्टडी बेस है। डिफरेंट फेजेज लॉकडाउन के जो हुए उसके ऊपर बेस्ड है। जो हमारे डिफरेंट हर रोज़ नए नए टेस्ट निकल के आ रहे हैं उसके ऊपर बेस्ड है। लेबर का जो माइग्रेशन हुआ, जो मजदूर लोग इधर से इधर गए, उनके ऊपर बेस्ड है। और इस वायरस ने जो रूप बदल रहा है उसके ऊपर बेस्ड है। उन्होंने ये स्टडी करी है, तो उनका ये मानना है कि ये वायरस इन सब स्टडी के बाद सितंबर 2020 तक रहेगा इंडिया में, उसके बाद शायद ये चला जाए। सितंबर 2020 ये है हमारा एक टारगेट कि सितंबर 2020 तक शायद ये वायरस चला जाए। अब मैं बताता हूँ कि दिल्ली का, अगर आप कुछ सीखना चाहें, कुछ सोचें तो दिल्ली से सोचें कि दिल्ली में केसेस सबसे ज़्यादा पहले आए थे। दिल्ली मुंबई में सबसे ज़्यादा थे। मुंबई की हालत अभी भी थोड़ी ख़राब है, लेकिन दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में इतने ज़्यादा केसेस आए कि शमशान घाट में भी जगह कम पड़ गई थी। फिर क्या हुआ, उसके बाद सरकार हलचल में आई। हलचल में पहले भी थी, पता नहीं पहले कौन सी हलचल थी, लेकिन बाद में सरकार हलचल में आई। केंद्र सरकार को भी इंटरवीन करना पड़ा, और उसके बाद कुछ स्टेप उठाए गए, जैसे होम आइसोलेशन। उसके बाद कुछ नई मेडिसिन भी आ गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपना दिमाग में लगाऊं तो इसमें मुझे 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आती हैं कि जहाँ से ये केसेस कम होने शुरू हुए दिल्ली में। एक तो वहाँ अगर आप देखें तो नई मेडिसिन को आए हुए 1 महीना हो गया है। जो रेमडेसिविर और फेविपिराविर ऑलमोस्ट 1 महीना के आसपास इनको हो गया है, और ये सारे केसेस 1 महीने से ही नीचे आने शुरू हुए हैं। एक तो मेडिसिन नई नई आ गई, इसकी वजह से लोग बच रहे हैं, और दूसरा आइसोलेशन, जो होम आइसोलेशन है, ज़्यादा टेस्टिंग आई, एंटीजन टेस्ट भी आ गया, और जो भी एफर्ट्स किए गए सरकार द्वारा। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि इस मॉडल को बाकी सरकारों को भी अपनाना चाहिए, कि सेंटर ने बोल दिया है। तो एफर्ट्स तो करने पड़ते हैं, लेकिन मोटा मोटा ये जो खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर ये बोल रहा है कि सितंबर 2020 में शायद ये वायरस जाएगा। मेरा भी यही मानना है कि क्योंकि बाकी जगह अभी पीक आया नहीं है, दिल्ली में तो पीक आ गया, बाकी जगह पीक आएगा शायद। मुझे ऐसा लगता है अगस्त के लास्ट में जाके पीक आएगा, और सितंबर में जाके शायद ये कुछ हद तक जाएगा। तो क्योंकि हमें बहुत सारी प्लानिंग करनी है, एकेडमिक प्लानिंग करनी है, कई लोगों को पर्सनल प्लानिंग करनी है, किसी को शादी करनी है, ब्याह करना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वायरस के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, और स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। क्या बताऊँ, बॉलीवुड बॉलीवुड बीच में कहाँ से आ गया, छोड़ो। अरे तो ये ज़रूरी है प्लानिंग के लिए कि हमें पता होना चाहिए वायरस कब तक जाएगा। एक मोटा मोटा अनुमान भी अगर लग जाए तो सरकार और हम लोग, सब लोग अपनी प्लानिंग कर सकते हैं उसके हिसाब से। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक कि ये वायरस कब जाएगा। भाई ऐसा है, कब तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। ये दोस्तों, कब तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। पतझड़ का मौसम आएगा और जाएगा, है ना। खुशियाँ फिर अब वापस आएंगी। उम्मीद करता हूँ शायद हम एक बार फिर से दिवाली मना पाएँ। ऑनलाइन दिवाली ना मनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ऑनलाइन राखी तो हो गई इस बार, ऑनलाइन सब कुछ, सारे त्यौहार ऑनलाइन हो गए, चाहे वो हिंदू के हों, चाहे वो मुसलमानों के हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सब ऑनलाइन हो गया है। लेकिन जल्द से जल्द मैं चाहता हूँ कि वही भीड़ फिर बाज़ारों में जुटे, है ना। अच्छा तो नहीं लगता वो ट्रैफिक, वो भीड़, लेकिन कहीं ना कहीं मन को अब वो सब व्याकुल कर रहा है। मन चाहता है कि हाँ मैं एक बार फिर वो भीड़ देख पाऊँ, फिर बार रोन के बाज़ार में देख पाऊँ, फिर मैं वो दिवाली पे झिलमिल करती लाइटें देख पाऊँ। चाइना की नहीं, लेकिन इस बार चाइना की कोई लाइट नहीं जलानी है भाई, ये प्रण कर लो, ठीक है। ये तो प्रण हमने कर लिया। तो चलो, थैंक यू वेरी मच, और आप सभी को ईद मुबारक, आप सभी को रक्षाबंधन मुबारक। पहले से ही बोल देता हूँ, क्योंकि पता नहीं मना पाएंगे नहीं मना पाएंगे,
कैसे मनाएंगे पता नहीं। बाय, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। अगर अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मैं इसी तरह से ये कुर्ता पहनकर आता रहूँगा जब तक फट ना जाए। एक आधा और खरीद लेता हूँ, लकी कुर्ता, मेरा लकी कबूतर। चलो, अंधेरे चले जाएंगे, रात के बाद सुबह हमेशा आती है, इस बात का ध्यान रखना। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, थोड़ा सा अच्छा सोचें, और इस साल अगर बच गए अगले साल अपनी बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले। बाय, थैंक यू वेरी मच।